फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सबसे पहले आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पर बात करना चाहूँगा, जिसमें शीत युद्ध के दौरान भारत तथा अमेरिका के बीच राजनीतिक जो भेद थे वो क्या थे, क्यों हुए, इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। क्योंकि मैं खुद एमए पॉलिटिकल भी हूँ, पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी हुई है। मुझे लगा कि कुछ पॉलिटिकल साइंस का पढ़ लिया जाए और आप लोगों को बता दिया जाए, जो कि स्टूडेंट और विद्यार्थी हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन एमए में भी आता है, बीए में भी आता है। क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध थे, राजनीतिक संबंध, वो क्यों बिगड़े। शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के बीच मधुर संबंध स्थापित नहीं हो सके, अच्छे संबंध नहीं हो सके, अच्छी बातचीत नहीं हो सकी। इसके निम्नलिखित कारण भी थे, बहुत सारे कारण थे। पहला ही कारण था कश्मीर विवाद। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कश्मीर विवाद में धारा 370 हटा दी गई है। अब यहाँ पर भारत में बने कानून ही लागू होते हैं। कश्मीर विवाद भारत की स्वतंत्रता के बाद कश्मीर में समस्याएं होने लगी। कश्मीर विवाद भारत की आज़ादी के बाद कश्मीर समस्या भारत और अमेरिका के बीच मतभेद का एक मुद्दा बन गई। कश्मीर विवाद भारत और अमेरिका के बीच एक मुद्दा बन गई, एक समस्या बन गई। दोस्तों, मैं बताऊंगा 1948 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, 1948 में कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और भारत ने इसका मुकाबला किया, परंतु अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। मैं आपको बताऊंगा कि जो अमेरिका था, अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहकर दोनों देशों पर सैनिक प्रतिबंध लगा दिया। कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं बोली। लेकिन जो दोनों देश थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसमें इसने सैनिक प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने सैनिक प्रतिबंध लगा दिया दोनों देशों पर। इसे देखकर भारत को अमेरिका के बीच मतभेद होने लगे। मतलब हमारे भारत देश को, मतलब भारत को यह देखकर अमेरिका के बीच एक मतभेद उभर के आने लगे। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है एग्जाम में, एमए में भी आता है, एमए में भी आया है। इससे भारत और अमेरिका के बीच मतभेद हो गए, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है, स्वतंत्रता के बाद 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका की यात्रा की। वहाँ पर गए, अमेरिका में गए वो। जो उनका मुख्य उद्देश्य था वहाँ जाने का,
भारत के निर्माण में अमेरिका की सहायता प्राप्त करना था कि अमेरिका उसकी सहायता करे, हमारे देश से भी अच्छे ताल्लुकात बनाए। परंतु अमेरिका के विदेश सचिव डी.एचिसन, अमेरिका के विदेश सचिव डी.एचिसन ने जवाहरलाल नेहरू को निराश कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से उनकी बात नहीं सुनी और नेहरू खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा। उनकी बात को वहाँ सुना नहीं गया और वो वापस आए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि अमेरिका के प्रति भारत का दृष्टिकोण मतभेदपूर्ण हो गया। अमेरिका के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण था वो अमेरिका के प्रति अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तीसरी बात थी गुट निरपेक्षता, नॉन एलिजेंटमेंट। स्वतंत्रता के बाद भारत में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और भारत की इच्छा थी कि भारत अमेरिका गुट में शामिल होकर सैनिक गठबंधन में बंध जाए। आज़ादी के बाद भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और अमेरिका की इच्छा थी, अमेरिका सोचता था, अमेरिका चाहता था कि भारत अमेरिकी गुट में शामिल होकर सैनिक गठबंधन में बंध जाए, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया। इसके कई कारण हैं जिसके कारण भारत अमेरिका में मतभेद हो गया। ये भी एक कारण था कि भारत का अमेरिका से मतभेद हो गया। चौथा है सुरक्षा परिषद में विवाद। कश्मीर के मामले पर अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन दे रहा था। सोवियत रूस ने भारत का पक्ष लिया। इस समस्या को लेकर भारत और अमेरिका के बीच व्यापक एक बड़ा मतभेद पैदा हो गया, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये भी एक कारण था भेद होने का, आपस में मतभेद होने का। पांचवी बात है हंगरी के मामले में भारत ने रूस की कटु आलोचना नहीं की और संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भारत ने सोवियत रूस का पक्ष लिया। इसलिए अमेरिका का भारत के प्रति मतभेद कायम रहा। हंगरी का एक मामला हुआ था और भारत ने रूस की कटु आलोचना नहीं की। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भारत ने सोवियत रूस का पक्ष लिया। इसलिए अमेरिका भी दुखी हो गया। अमेरिका का भारत के प्रति मतभेद कायम रहा और वो बना रहा, जो मतभेद था वो बना रहा। ये भी एक कारण था। हंगरी का मामला भी एक कारण था। 6 पॉइंट है नोटो सीटो और सिएंटो। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के सैनिक गठबंधन में अपने को समर्पित कर दिया और उसने अमेरिका के अस्त्र प्राप्त कर अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ कर दी, जिससे भारत को खतरा उत्पन्न हो गया। भारत को लगने लगा कि भाई मेरी तो
दिक्कत में आ जाऊंगा। और शीत युद्ध भारत के दरवाजे पर आ गया। जो शीत युद्ध है वो भारत के सामने आ गया, सामने आ खड़ा हो गया, जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच मतभेद हो गए। ये भी एक कारण था मतभेद होने का। 7वां पॉइंट है कि कोरिया वियतनामा विवाद, ये भी एक विवाद था। कोरिया वियतनामा विवाद, ये भी एक बड़ा विवाद था। कोरिया और वियतनामा के ऊपर अमेरिका कहर के कारण भारत अमेरिका संबंधों में गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए, और भी ज़्यादा गहरे हो गए, बहुत बड़ी और समस्या बनने लगी। 8वां पॉइंट है, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को व्यापक अस्त्र शस्त्र निर्यात करने के कारण भारत की सुरक्षा को धक्का लग गया, क्योंकि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने लगा, अस्त्र शस्त्र देने लगा, उसको निर्यात करने लगा। भारत की सुरक्षा को धक्का लग गया, उसको लगने लगा कि हमारी सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि विभिन्न युद्धों में पाकिस्तान ने इन्हीं शस्त्रों का प्रयोग किया भारत के खिलाफ। इसलिए भारत ने अमेरिका का विरोध किया। फलस्वरूप क्या हुआ, भारत और अमेरिका के बीच मतभेद गहरे हो गए। 9वां पॉइंट है दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, 9वां पॉइंट है परमाणु विस्फोट। यह भी एक इम्पोर्टेंट मतभेद था। परमाणु विस्फोट जो कि 1974 में हुआ, 1974 में हुआ। कब हुआ ये? 1974 में हुआ, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु विस्फोट किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अमेरिका को बेचैनी होने लगी, अमेरिका की बेचैनी बढ़ने लगी। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के संबंधों में मतभेद और भी गहरे हो गए। ये पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, MA BA में भी आता है। ये शीत युद्ध में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे, मतभेद कैसे थे, उसके बारे में बताया। इसी के साथ मेरे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।